जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कार के बारे में। जो संस्कार शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्करण या शुद्धिकरण। संस्कार के माध्यम से ही एक व्यक्ति को समाज के एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। और संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब व्यक्ति का जन्म भी नहीं होता है उससे पहले, जैसे गर्भधारण संस्कार होता है, और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि, ऐसे कुल संस्कारों की एक लंबी श्रृंखला है। और इसके तहत गृह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है। आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों के बारे में। हमारा पहला संस्कार जो है वह है गर्भधारण। इसके अंतर्गत स्त्री के द्वारा गर्भधारण किया जाता है। इसी क्रम में अगला जो संस्कार है, दूसरा संस्कार जो है पुंसवन संस्कार। ये संतान प्राप्ति के लिए एक तरीके से मंत्रोपचार किया जाता है इसमें। और तीसरा जो संस्कार है उसमें गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के हेतु किया जाता है, और इस संस्कार का नाम है सीमांतो नयन संस्कार। इस तरीके से ये 3 संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व किए जाते थे आदिकाल में। वर्तमान में तो केवल 2 ही संस्कार बचे हैं, जो होते हैं एक विवाह और दूसरा अंत्येष्टि। बाकी अन्य संस्कारों का लोप हो चुका है हमारी संस्कृति से, और विवाह भी उस तरीके से नहीं हो रहे हैं आज, और ना ही अंत्येष्टि वैसी रही है। आपको याद रखना है, व्यक्ति के जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते थे आदिकाल में, जिसमें गर्भधारण, पुंसवन और सीमांतो नयन संस्कार शामिल थे। इसके बाद के जो चौथा संस्कार है संतान के जन्म लेने पर किया जाता था। इसको बोलते थे जात कर्म। जात कर्म संस्कार में जो पिता है अपने मतलब शिशु जो भी है, पुत्र या पुत्री है, उसको शहद और घी चटाता था। इस तरीके से उसकी बच्चे की दीर्घायु की कामना की जाती थी। और ये बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार था। अब बच्चे के जन्म लेने के बाद दूसरा जो संस्कार होता था उसका नामकरण, यानी 5वां जो संस्कार है उसको नामकरण संस्कार कहा जाता है, जिसमें उस शिशु का नाम रखा जाता था। इसके बाद छठा संस्कार है निष्क्रमण। इसमें बच्चे को पहली बार घर से निकाला जाता था, घर के अंदर से जब निकलता था बच्चा तब ये संस्कार होता था निष्क्रमण। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं रहा है। अन्नप्राशन संस्कार 7वां संस्कार है, जिसमें शिशु को जब 6 माह तक बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके बाद जब 6 माह के बाद जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, कुछ भी घर में पकाकर खीर खिलाई जाती है, तो ये 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। 8वां जो संस्कार है वो है चूड़ा कर्म। इसमें शिशु के तीसरे या 8वें वर्ष के बीच कभी भी उसका मुंडन किया जाता है। 9वां जो संस्कार है वो है कर्णवेधन। इसमें बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से बचाने के लिए बच्चे का कर्णवेधन किया जाता था, मतलब कान उसका छेद दिया जाता था और उसमें कुछ भी धारण धातु कराई जाती थी। 10वां जो संस्कार है वो है विद्यारंभ संस्कार। 5वें वर्ष में जब बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था उसे अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, तो ये संस्कार हो जाता था एक तरीके से विद्यारंभ संस्कार। और जब विद्या उसकी आरंभ हो जाती है, उसके बाद जो संस्कार होता है उसका नाम है उपनयन संस्कार। और आदिकाल में हमने जैसे ऋग्वैदिक एरा में हमने जाना, वैदिक पीरियड में, कि महिलाओं का या स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, तो वो भी एक तरीके से शिक्षा की अधिकारिणी थी। और लेटेक वैदिक पीरियड में हमने देखा कि उसके बाद कैसे कैसे स्थितियों में परिवर्तन आया और स्त्रियों पर प्रतिबंध लगते गए। तो उपनयन जो संस्कार है, मतलब बच्चे को इस तरीके से इसमें समझा जाता था कि बच्चा एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य हो चुका है, उपनयन संस्कार के अंतर्गत ऐसा माना जाता था। अगला जो संस्कार है 12वां, जब बच्चे की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, एक तरीके से पूर्ण हो जाती थी, तब ये संस्कार होता था। और ये कहते हैं वेदारंभ, मतलब वेद का अध्ययन कराया जाता था इस संस्कार के अंतर्गत, इसलिए इस संस्कार का नाम है वेदारंभ। जो 13वां जो संस्कार है उसका है जब वेदों का अध्ययन कर लेता था उसके बाद फिर एक तरीके से उस बच्चे का मुंडन कराया जाता था, तो फिर जो संस्कार है वो है केशांत। मतलब 16 वर्ष का जब हो जाता था और पहली बार जब वो वेदों का और सब उसे ज्ञान हो जाता था, वो उसके केशांत मतलब बाल उसका मुंडन कराया जाता था।
इसके बाद जो अगला संस्कार है वो है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन के अंतर्गत विद्या अध्ययन समाप्त कर जब बच्चा घर लौटता था तो ये संस्कार किया जाता था। और ये ब्रह्मचर्य जो आश्रम, हमने 4 आश्रमों को भी हम जानेंगे, जिसमें गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य, चारों के बारे में जानेंगे। इसमें किस तरीके से जीवन की अवधि को बांटा जाता था आदिकाल में, गुरुकुल प्रणाली जब थी, और किस तरीके से इस आश्रम की समाप्ति का सूचक माना जाता था ये संस्कार। और अगला जो संस्कार है वो है 15वां विवाह संस्कार, जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं। बाकी अन्य जो संस्कार हैं इसमें से कुछ, जैसे नामकरण तो एक शिशु का रखा जाता है, लेकिन आदिकाल में जिस तरीके से रखा जाता था उस तरीके से नहीं होता है। और एक विवाह बचा है 16 संस्कारों में, वो भी उस तरीके से नहीं रहे आज के विवाह। तो इस विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू का विवाह किया जाता था। और अगला जो संस्कार होता है विवाह के बाद अंतिम होता है 16 संस्कार, अंत्येष्टि। इसमें निधन के बाद संस्कार होता है, जब जो मिट्टी का शरीर है जो मिट्टी में ही मिल जाता है एक तरीके से, तो अंत्येष्टि होती है। तो ये थे दोस्तों 16 संस्कार। इसी तरह हम आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ को भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन